इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द मैन लुक वाइज एवरेज ही रह जाते हैं। वो बंदे लुक वाइज अबव एवरेज तक नहीं पहुंच पाते। आखिर ऐसा है क्यों? तुम खुद एक एवरेज बंदे हो और तुम अबव एवरेज नहीं जा पा रहे हो लुक्स वाइज। आखिर ऐसा है क्यों? तुम गुड लुकिंग दिखना चाहते हो लेकिन तुम्हें ऐसे फील होता है कि तुम सिर्फ एक एवरेज से बंदे हो। और अबव एवरेज जाने से ही कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तुम्हारे डेटिंग एक्सपीरियंस में। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि तुम्हें पता है 10 आउट ऑफ 5 बंदे को बोलते हैं सब 5, लेकिन अगर तुम 10 आउट ऑफ 6 पहुंच जाओ तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां तुम्हें नोटिस करने लग पड़ती हैं। अब ये नहीं है कि वो अप्रोच करेंगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम उनसे बात करते हो तो चांसेस हाई हैं कि तुम एक अबव एवरेज बंदे हो। और अगर लड़कियां तुम्हें थोड़े से भी साइंस देती हैं हल्के फुल्के बात करने के बाद, तो ये है कि अबव एवरेज बंदे के डेटिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं एक सब 5 से, और तुम सब 5 रह जाते हो। और मोस्ट ऑफ द बंदे सब 5 कैटेगरी में फंस कर रह जाते हैं। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे सब 5 से ऊपर उठकर 10 आउट ऑफ 6 तक भी पहुंच गए, अबव एवरेज बन गए, तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ में, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा रीज़न डिसिप्लिन। अब तुम एवरेज क्यों दिखते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है किसी काम को करने का। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक काम में, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई स्किल सीखना हो। डिसिप्लिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन की लुक्स मैक्सिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके अगले पॉइंट में समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, मैं जो है पहले वर्कआउट करता था, एक्सरसाइज करता था, मुझे रिजल्ट नहीं मिलते थे। मैंने 2019 में जिम ज्वाइन किया, थोड़े से रिजल्ट मिले। बाद में मैं सोचा कि मैं जल्दी से बल्क करूंगा, मैंने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। और फिर मुझे लगा कि रिजल्ट तो मिल नहीं रहे हैं मुझे, तो मैंने जिम को छोड़ दिया और फिर मैं दोबारा से बेकार सा बन गया, अंकल टाइप बन गया। ना मेरी बॉडी बनी और स्किनी फैट में ही फंसा रह गया। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बॉक्सिंग करूंगा, मैं अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करूंगा और मैं स्टिक करूंगा इस प्लान के साथ, तो मैंने 6-7 महीने में ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तुम खुद देख सकते हो कि डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदे सोचते हैं मोस्ट ऑफ द मैन कि हम 1 महीने में बॉडी बना लेंगे, बंदे सोचते हैं कि हम 2 महीने में बॉडी बना लेंगे, लेकिन तुम्हें कम से कम 6 महीने से लेकर साल तक चाहिए एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं कहूँगा साल चाहिए, क्योंकि मैं उससे पहले भी वर्कआउट करता था बॉक्सिंग से पहले, और साल लग गया मेरे को एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करने में, फैट लॉस करने में। हालांकि अभी भी मैं कोई एक हरक्यूलिस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बॉडी मेरी अच्छे शेप में है, बेटर लुकिंग में दिखने में लग पड़ा हूँ। मेरा फेस में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है फैट लॉस से। तो यही जो है गलती करते हैं बंदे, कि बंदे जो है जल्दी से चीज़ों को छोड़ देते हैं। तुम स्किन केयर करते हो, ठीक है, स्किन केयर में भी यही पंगा है। मान लो किसी बंदे को पिंपल है, एक्ने है, डैमेज स्किन है, तो अगर मैं उसे कहूँगा कि तुम्हें ट्रेटेनोइन वाला ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद, स्किन केयर रूटीन तुम्हें अपना अच्छा रखना चाहिए। अब कई बंदे क्या करते हैं, ट्रेटेनोइन लगाएंगे, 1 दिन लगाएंगे, उसके बाद अगले दिन भूल जाएंगे, फिर लगाएंगे नहीं, कि सोचेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ा, अब मैं लगाना छोड़ दूंगा। और जब वो लगाना छोड़ देंगे तो उन बंदों को दोबारा से स्किन डैमेज होने लग पड़ेगा। वैसी चीज ही है सनस्क्रीन के साथ। सनस्क्रीन लगाने में लेजीनेस हो जाती है बंदों को। सुबह जब उठते हैं तो जल्दी से काम में जाने के चक्कर में होते हैं, कॉलेज में जाने के चक्कर में होते हैं, और उसी चक्कर में लेट होने के चक्कर में वो क्या करते हैं, सनस्क्रीन वगैरह जैसी चीजों को लगाते ही नहीं है, क्योंकि वो जल्दी सुबह उठते नहीं है। तो अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तुम्हें टाइमली उठना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, ताकि तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम सनस्क्रीन लगा सको, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा सको। क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे, भूल जाओगे, दौड़ जाओगे सीधे। लेट उठे हो और लेट उठ के दौड़ गए हो काम पे, लुक्स मैक्सिंग रूटीन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे? तो खराब ही होगी ना स्किन, खुश्की हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो डैमेज होगा स्किन में और एजिंग बढ़ जाएगी और लुक्स खराब होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वैसे ही एक और चीज़ है, तुम एवरेज क्यों हो? तुम चाहते हो कि कॉन्फिडेंट बनना, तुम फोन स्क्रॉल करते रहते हो, डोपामिन चाहिए तुम्हें, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा डोपामिन से, स्क्रॉलिंग करने से। कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम बाहर जाओगे, लोगों से बातचीत करोगे, सोशल सर्कल में एक्टिव रहोगे, उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब लुक्स वगैरह इंप्रूव होंगे तुम्हारे, जब तुम डिसिप्लिन में अपनी लुक्स मैक्सिंग रूटीन को फॉलो करोगे, जब तुम जो है फ़ोन वगैरह को छोड़ दोगे, स्क्रॉलिंग को छोड़ दोगे, तुम्हारा रूटीन परफेक्ट हो जाएगा। सोने का टाइम तुम्हारा फिक्स होगा, उठने का टाइम तुम्हारा फिक्स होगा, लुक्स मैक्सिंग के लिए तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा। जब तुम अपने लुक्स मैक्सिंग को 30 मिनट से लेकर 45 मिनट दोगे पूरे दिन का, तो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारे लुक्स में भी। तो ये जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है ना, ये हर एक चीज़ में लागू होती है।
अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो अच्छे से, तुम टाइमली जो है अपनी सनस्क्रीन को लगा रहे हो, रेटिनोइन को लगा रहे हो, स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, अपनी डाइट को अच्छे से ले रहे हो, किसी मील को स्किप नहीं कर रहे हो, जंक फूड को नहीं खा रहे हो, कंसिस्टेंट हो अपनी हर एक चीज़ के साथ, तब जाके तुम्हें लुक्स मैक्सिंग से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम जो है एक दिन के लिए म्यूइंग कर रहे हो, उसके बाद म्यूइंग कर नहीं रहे हो, माउथ ब्रीदिंग करने लग पड़ रहे हो, बीच में ही जो है स्किन केयर रूटीन को छोड़ दे रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, उसको रेगुलर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तुम्हारे लुक्स खराब ही होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, थोड़े से इंप्रूव होंगे तो दोबारा से तुम्हारे को वही दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि तुम इस वीडियो का मैसेज समझ चुके होंगे। लुक्स को जो है मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम देखते होंगे, उनके स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो करो, उनकी जो है चीज़ों को फॉलो कर सकते हो तुम। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम उतने अमीर नहीं हो, लेकिन तुम देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितनी रखते हैं वो जवान दिखने के लिए, क्योंकि उनका करियर इस चीज़ पे डिपेंड है। लेकिन तुम छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान दे ही सकते हो ना, कि सोना कितने से कितने बजे तक है, स्लीप क्वालिटी को अपनी को मेंटेन रखो। ये नहीं कि एक दिन जो है 4 घंटे सोए, अगले दिन 8 घंटे सोए, कंसिस्टेंटली 7 घंटे सोओगे रोज, तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे फेस पे। कि ये नहीं है कि 10 दिन जंक फूड नहीं खाया, 11वें दिन खा लिया, उसके बाद दोबारा से खाने स्टार्ट हो गए जंक फूड। इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। स्किन केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, डाइट को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि अब तुम्हें इस वीडियो का मैसेज समझ आ गया होगा। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी लुक्स मैक्सिंग में भी। ये नहीं कि एक बार जो है क्रीम लगा ली, जादू हो गया और परमानेंट के लिए वो इफेक्ट रहेगा। एक मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, हर एक चीज़ को जो है मेंटेनेंस चाहिए होती है। वैसे ही जो तुम्हारा फेस है, तुम्हारी स्किन है, तुम्हारी हर एक चीज़ है लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड, उस चीज़ को भी मेंटेनेंस चाहिए। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।